अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म का बयान सही अल बुखारी हदीस के मुताबिक बाब नंबर 5 हदीस नंबर 61। इरशाद नबवी, बाज़ औक़ात वो शख्स जिसे हदीस पहुंचाई जाए बराह रात मुझसे सुनने वाले से ज़्यादा याद रखने वाला होता है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर बैठे हुए थे और एक शख्स इसकी नकेल या महार थामे हुए था। आपने फरमाया, ये कौन सा दिन है? हम लोग इस ख्याल से खामोश रहे कि शायद आप इसके असल नाम के अलावा कोई और नाम बताएंगे। आपने फरमाया, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज किया, क्यों नहीं? फिर आपने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम फिर इस ख्याल से चुप रहे कि शायद आप इसका कोई और नाम रखेंगे। आपने फरमाया, क्या ये माह ज़ुल्हिज्जा नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? तब आपने फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरूएं एक दूसरे पर इस तरह हराम हैं जैसा कि तुम्हारे यहाँ इस शहर और इस महीना में इस दिन की हुर्मत है। चाहिए कि जो शख्स यहाँ हाजिर है वो गैब को ये खबर पहुँचा दे, इसलिए कि शायद हाजिर ऐसे शख्स को खबर कर दे जो इस बात को इससे ज़्यादा याद रखे। फ़वाइद, मजलिस वास में हाजरीन को चाहिए कि वो इल्मी और दीनी बातें गैर मौजूद लोगों तक पहुँचाएं। बाब नंबर 6 हदीस नंबर 62। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म और वाज के लिए ख्याल रखना, रियायत करना ताकि लोग घबरा ना जाएं। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे परेशान होने, उकता जाने के अंदेशे से हमें वाज और नसीहत करने के लिए वक्त और मौका महल का ख्याल रखते थे। फ़वाइद, मालूम हुआ कि मुकर्ररीन को वाज और नसीहत के वक्त मौका महल का ख्याल रखना चाहिए ताकि लोग उकता ना जाएं और ना ही इनमें नफरत के जज्बात पैदा हों। हदीस नंबर 63। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में आसानी करो, सख्ती ना करो और लोगों को खुशखबरी सुनाओ, उन्हें डरा डरा कर मुतनफ़र ना करो। फ़वाइद, मालूम हुआ कि दीनी मामलात में बेजा सख्ती नहीं करना चाहिए। बाब नंबर 7 हदीस नंबर 64। अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे फ़हीम दीन अता फरमाता है। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है इसको दीन की समझ अनायत कर देता है और मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ और देने वाला तो अल्लाह ही है। और इस्लाम की ये जमात हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी। जो इनका मुखालिफ होगा इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म यानी क़यामत आ जाए। फ़वाइद, दीन में समझदारी का तकाजा ये है कि कुरान और हदीस का शौक से मुताला किया जाए ताकि वो दीनी अमूर में सही छानबीन और असलो नकल के फ़र्क को समझने के काबिल हो जाएं। बाब नंबर 8 हदीस नंबर 65। इल्म में फ़हम बसीरत का बयान। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आपके पास खजूर का गोदा लाया गया। आपने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त है। ये हदीस 56 पहले गुजर चुकी है। इस रवायत में उन्होंने ये इजाफा बयान किया है, मैंने अपने आप को देखा कि मैं ही सबसे छोटा हूँ, लिहाजा खामोश रहा। बाब नंबर 9 हदीस नंबर 66। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रश्क जायज़ नहीं मगर 2 आदमियों की खसलतों पर, एक इस शख्स की आदत पर जिसको अल्लाह ने माल दिया हो वो उसे राह हक में नेक कामों पर खर्च करे, और दूसरे इस शख्स की आदत पर जिसे अल्लाह ने कुरान और हदीस का इल्म दे रखा हो और वो इसके मुताबिक फैसला करता हो और लोगों को इसकी तालीम देता हो। फ़वाइद, रश्क ये है
कि किसी में अच्छी सिफ्त देखकर इंसान अपने लिए इसकी तमन्ना करे, और अगर मकसूद ये हो कि इससे वो नेमत छिन जाए और मुझे हासिल हो जाए तो उसे हसद कहते हैं, और ये काबिले मुजम्मत है। बाप नंबर 10 हदीस नंबर 67। हजरत इब्ने अब्बास के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, या अल्लाह इसे कुरान का इल्म दे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया और दुआ दी कि ए अल्लाह इसे अपनी किताब का इल्म अता फरमा। बाप 11 हदीस नंबर 68। लड़के का किस उम्र में समाए हदीस दुरुस्त है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं एक दिन गधी पर सवार होकर आया। इस वक्त मैं करीब अल-बलूग था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना में किसी दीवार को सामने किए बगैर नमाज पढ़ रहे थे। मैं एक सफ के आगे से गुजरा और गधी को चरने के लिए छोड़ा और खुद सफ में शामिल हो गया तो मुझ पर किसी ने एतराज नहीं किया। हदीस नंबर 69। हजरत महमूद बिन रबिया रज़ियल्लाहु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझे अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कुल्ली याद है जो आपने एक डोल से पानी लेकर मेरे चेहरे पर की थी। इस वक्त मैं 5 वर्ष का था। फवायद मालूम हुआ कि समझदार बच्चे भी मजलिस इल्म में हाजिर हो सकते हैं और अहले इल्म इनसे खुश तबई भी कर सकते हैं। बाप नंबर 12 हदीस नंबर 70। इल्म पढ़ने और पढ़ाने वाले की फजीलत। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो हदायत और इल्म मुझे देकर भेजा है इसकी मिसाल तेज बारिश की सी है जो जमीन पर बरसे, फिर साफ और उम्दा जमीन तो पानी को जज़ब कर लेती है और बहुत सा घास और सब्जा उगाती है, जबकि सख्त जमीन पानी को रोकती है। फिर अल्लाह ताला इससे लोगों को फायदा पहुंचाता है, लोग खुद भी पीते हैं और जानवरों को भी सैराब करते हैं और इसके जरिए खेती बाड़ी भी करते हैं। और कुछ बारिश ऐसे हिस्से पर बरसी जो साफ और चटेल मैदान था, वो ना तो पानी को रोकता है और ना ही सब्जा उगाता है। बस यही मिसाल इस शख्स की सी है जिसने अल्लाह के दीन में समझ हासिल की और जो तालीमात देकर अल्लाह ताला ने मुझे मबूस किया है इनसे इसे फायदा हुआ, यानी इसने उन्हें खुद सीखा और दूसरों को सिखाया। और यही इस शख्स की मिसाल है जिसने सर तक न उठाया और अल्लाह की हदायत को जो मैं देकर भेजा गया हूँ कबूल ना किया। बाप नंबर 13 हदीस नंबर 71। दुनिया से इल्म उठ जाना और जहालत का आम हो जाना। हजरत उन्स रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क़यामत की अलामतों में से है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी, शराब बकसरत नोश की जाएगी और जनाकारी एलानिया होगी। हदीस नंबर 72। हजरत उन्स रज़ियल्लाहु से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जो मेरे बाद तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म दीन कम और जहालत गालिब हो जाएगी, जनाकारी आम हो जाएगी, औरतें ज्यादा और मर्द कम होंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का कफील होगा। फवायद कर्बे क़यामत के वक्त मर्दों के कम और औरतों के बकसरत होने की वजह ये बयान की जाती है कि ऐसे हालात में लड़ाइयाँ बहुत होंगी, एक हुकूमत दूसरी पर चढ़ाई करेगी, इन लड़ाइयों में मर्द मारे जाएंगे और औरतें बकसरत बाकी रह जाएंगी। बाप नंबर 14 हदीस नंबर 73। इल्म की फरावानी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि मैं एक मर्तबा सो रहा था, मेरे सामने दूध का प्याला लाया गया, मैंने इसे पी लिया, यहाँ तक कि शराबी मेरे नाखूनों से ज़ाहिर होने लगी। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु को दे दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसकी क्या ताबीर की? आपने फरमाया
کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ فوائد: معلوم ہوا کہ خواب میں دودھ پینے کی تعبیر علم کا حصول ہے۔ نیز اگر دودھ کی سرابی کو ناخنوں میں دیکھے تو اس سے علم کی سرابی مراد لی جا سکتی ہے۔ باب نمبر 15 حدیث نمبر 74 سواری وغیرہ پر سوار رہ کر فتویٰ دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے وقت منع میں ان لوگوں کے لیے کھڑے تھے جو آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا، لا علمی سے میں نے کنکریاں مارنے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس دن آپ سے جس بات کی بابت پوچھا گیا جو کسی نے پہلے کر لی یا بعد میں، تو آپ نے فرمایا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ باب نمبر 16 حدیث نمبر 75 جس نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے سوال کا جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، آئندہ زمانہ میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے غالب ہوں گے اور حرج زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس طرح ترچھا اشارہ کر کے فرمایا گویا آپ کی مراد قتل تھی۔ حدیث نمبر 76 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا، یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، جو چیزیں اب تک مجھے نہ دکھائی گئی تھیں ان کو میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی، جیسے مسیح الدجال یا اس کے قریب قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ راوی کہتا ہے، مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا اور کہاں جائے گا کہ تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقفیت ہے۔ ایماندار یا یقین رکھنے والا راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا، کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کا کہا مانا اور ان کی پیروی کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 3 بار ایسا ہی کہے گا، چنانچہ اس سے کہا جائے گا، تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اور منافق یا شک کرنے والا راوی کہتا ہے، مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا، کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگا۔ فوائد: اس حدیث سے عذاب قبر اور اس میں فرشتوں کا سوال کرنا ثابت ہوتا ہے۔ نیز جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہلکی غشی پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باب نمبر 17 حدیث نمبر 77 درپیش مسئلے کے لیے سفر کرنا اور اپنے اہل کو تعلیم دینا۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو حاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا۔ پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ پہلے تم نے اس کی خبر دی۔ پھر حضرت عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس عورت سے کیسے صحبت کرے گا
جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے۔ آخر عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ فوائد: اس حدیث سے ان شبہات کی تفسیر ہوتی ہے جن سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔